शुक्रिया जनाब स्पीकर। पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से आपके बड़े मशकूर है कि आपने महंगाई के हवाले से हमें मौका दिया। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ प्राइसेस की में इजाफा नहीं है, ये आवाम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। जनाब स्पीकर, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्चा ज़्यादा नहीं होता, आपकी दाल, सब्जी, बिजली, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इससे महंगा होता है। जनाब स्पीकर, हमें हुकूमत की इस पॉलिसी का समझ इसलिए नहीं आ रहा, जब आपके पास 28 दिन के रिजर्व्स होते हैं तो कैसे पहले दिन ही पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं? वो आपके रिजर्व्स कहां गए? जनाब स्पीकर, जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, जो अरबों लीटर पेट्रोल पंप्स पे पड़े हुए थे, उनके प्राइसेस तो अचानक से बढ़ गए। उसका फायदा तो ना रियासत को हुआ, ना हुकूमत को हुआ, उसका फायदा तो चंद लोगों को हुआ। और आज जब ये प्राइसेस वापस कम किए गए लेवी के मद में कि लेवी को काट के हम कम करेंगे, तो डीजल के प्राइसेस तो आज भी उसी तरह है। आम आदमी की जिंदगी पे इसका असर क्या पड़ा? आपका सारा हैवी ट्रांसपोर्ट, आपका सब कुछ वो डीजल के ऊपर है, आपकी मईशत डीजल के ऊपर है, आपकी बिजली डीजल के ऊपर है। और जब तक आप ये कम नहीं करेंगे तो इसके असरात लोगों की जिंदगी पे नहीं पड़ेंगे। जनाब स्पीकर, हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारी हुकूमत और रियासत हर चीज का हल टैक्स क्यों समझती है। हमारी पॉलिसीज ये है कि जब कोई बहरान आएगा हम आवाम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। हमारे पास हर वक्त शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं कि आप टैक्स को लगाएं, आप इससे लेवी लें। हम हुकूमत से पूछते हैं, आया आप बजट गैप इसमें पूरा करना चाहते हैं? आया आप IMF के जो शरायत है उसको इसमें पूरा करना चाहते हैं? अगर आप संजीदा है, अगर आप चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, तो ये जो लेवी है ये क्यों बढ़ाई गई, टैक्स क्यों लगाया गया? और जनाब स्पीकर, आवाम मुतमईन नहीं है आपके स्टैटिस्टिक्स से। वो मां मुतमईन नहीं है जिसके बच्चे भूखे हैं, वो बाप मुतमईन नहीं है जो अपने बच्चों को निवाला नहीं खिला सकता। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी कहां है। हम नहीं जानते कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई है ईरान के ऊपर, हमें नहीं पता आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। आप हमें समझाएं कि अमेरिका की गुलामी किस हद तक हम करेंगे कि हम ईरान से 40 रुपए पेट्रोल नहीं खरीद सकते। अगर लोग 10 चंद हजार हो, चंद लाख हो, तो हम समझ आती है आपकी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन मुतासिर हो रही है। और ये मुतासिर लोग आपसे कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कब आजाद होगी, पाकिस्तान कब आजाद होगा, वो कब हम गुलामी से निकलेंगे। 1947 को हम आजाद तो जरूर हुए थे, बराए नाम हम आजाद हुए थे, पर आज भी हम गुलाम की हैसियत से इस मुल्क में रह रहे। सारी कौम गुलाम है, पाकिस्तान की सारी अवाम गुलाम है, क्योंकि हम फैसले नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये जंग है तो हमें जरा बताया जाए कि इस मुल्क की मईशत आज किस जगह खड़ी है। हम एक दिन भी इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर आज आप IMF की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि हुकूमत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमने 100-150 अरब दे दिए, तो अगर आप इस नुकसान का अजाला कैसे करेंगे? आपकी जो मईशत को नुकसान पहुंचा है, आपकी कारोबार को जो नुकसान पहुंचा है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे कारोबारी है, उनको जो नुकसान पहुंचा है, जनाब स्पीकर, सालों साल इस शौक का असर आपके ऊपर रहेगा, आपकी मईशत के ऊपर रहेगा। हम तो शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं कि हमारी जेब से, सरकार की जेब से, हुकूमत की जेब से इतने पैसे निकल गए हैं, जो असरात इसके बाद आपकी मईशत पे पड़ेगा उसके हवाले से हमारे जो सरकार के जो लोग हैं, हुकूमत के जो लोग हैं, उन्होंने हमें ब्रीफ नहीं किया। और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारा सूबा बलूचिस्तान और शुमाली अजला, पहले हमारे ऊपर ये पेट्रोल का जो एक महंगाई का जो एक बहरान हमारे ऊपर था, उसी के साथ साथ जनाब स्पीकर कुछ दिनों से जो
बारिश और जालाबारी हो रही है, वहां अरबों नहीं खरबों रुपए के नुकसान हुए हैं जिम्मेदारों के। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, जैसे कि आपका जोब है, किला सैफुल्ला है, लोरलाई है, दुखी है, मेख्तर और उस तरह की आपकी मुस्तकिल की जो डिस्ट्रिक्ट है, जालाबारी ने तबाही मचा दी है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि एक तो आप पेट्रोल की प्राइसेस में कमी करें, दूसरा जो ईरान से जो डीजल और पेट्रोल हमें मिल रहा है, अगर आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, कम अज कम ये रिलीफ आप बलूचिस्तान के लोगों को दे। और हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इन नुकसानात का आप एक तखमीना लगाए, आप एक सर्वे कराए और उसकी जो भरपाई है वो कर दे। बड़ी मेहरबानी।